अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे मेरी बीवी से कोई मसला नहीं है, हम बैठ के मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑन बार बार घर की बातें सोशल मीडिया पे लेकर आ रहा है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कह कहे लगाते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग चस्के लेते हैं, लोग मजे लेते हैं, उसके बाद लोग थू थू करके चले जाते हैं। भुगतना फैमिलीज को पड़ता है। मैं बार बार इनको समझा रहा हूँ, मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रजब भट्ट कब से समझा रहे हैं, रजब भट्ट का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ऑन सोशल मीडिया पर मत चीजें लेकर आओ, और ऑन बाकायदगी से अपनी बहन को और अपने बहनोई को कैश कर रहा है। क्या ईमान जो है वो इस पर खुश है? ईमान का एक स्टेटमेंट भी आया है, यानी कि उन्होंने एक स्टोरी लगाई कि बहुत अच्छा आपने पॉडकास्ट किया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वेल डन। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, मिस की जरूरत है, और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाना। ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मिसाइल है। ठीक है, उसको मिला जो भी हो वो हम कर लेंगे शॉर्ट। हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। ईमान कहती है एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कि मेरा भाई प्राउड ऑफ यू, कल जो आप इंटरव्यू देकर आए हैं, यानी कि आप जो पॉडकास्ट देकर आए हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक बंदा बार बार कहे जा रहा है कि हमारे घर का मामला ख़राब हो रहा है, मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे, मत कर मत कर मत कर, और दूसरी तरफ से वही किए जा रहे हैं, यानी कि वो एक ज़ख़म है, उस ज़ख़म के ऊपर नमक छिड़के जा रहे हैं, उस पर मरहम लगाने की बजाय। अब बात ये देखें, बात ये है कि जो ऑन शेख हैं वो अपनी बहन ईमान फातिमा के घर के मामलात को सोशल मीडिया पे बार बार लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को अजीब सी सिचुएशन लगी है वो सिचुएशन ये है कि इसमें ईमान जो है वो अपने भाई को फुल सपोर्ट कर रही है। ईमान जो है उसको हर बात में अप्रिशिएट कर रही है। वो अगर कुछ गलत बोलता है, यानी कि घर की बातों को वो सोशल मीडिया पर लेकर आता है, तो ईमान उसकी बात को सेकेंड करती है और कहती है कि जी आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे भाई ने मेरे लिए जो किया है मैं उसकी कीमत कभी नहीं दे सकती, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और उसके बाद जो है वो हर चीज़ को सोशल मीडिया पर लेकर आ रही हैं। रजब भट्ट ने बार बार यही कहा, घर की बात जो है वो घर में रखो, दुनिया के सामने मत लेकर आओ। ये क्लिप तो महीनों पुराना है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो अभी इससे ज़्यादा गंदगी मचाई जा रही है। कहाँ से मचाई जा रही है? दूसरी तरफ से मचाई जा रही है। कभी उनकी वालदा कहती हैं कि जी हमें डराया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, मैं बहुत जल्द सबूत जो है सोशल मीडिया पर रखूँगी। अब ईमान जो है वो अपने मियाँ के साथ मामला सेटल डाउन नहीं कर रही, अपने मियाँ के साथ मामला जो है वो सेटल डाउन करेंगी तो चीज़ें अलग होंगी। ईमान का भाई ऑन फिर कहानी सुनाता है, कहाँ पे सुनाना है? पॉडकास्ट में सुनाता है। मेरे कल दिमाग में बड़ी अजीब सी बात है, क्लिप नज़र से गुजरा। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी जो रजब भट्ट है वो अपने बेटे का ज़रा भी ख्याल नहीं रखता। वैक्सीन लगवानी है, मैं अपनी इसलिए शादी नहीं कर रहा, तो फिर इस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह सलामत रखे उसके बाप को, उसकी दादी को, उसके दादे को, वो ख्याल रखेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जी उसकी तो वैक्सीन भी लगवानी है, अभी एक वैक्सीन जो है वो एक हॉस्पिटल में नहीं मिली, तो मैं इन चीज़ों में लगाऊं। यानी कि वो ये बताने की कोशिश करें कि बाप को वैक्सीन से भी कोई लेना देना नहीं है, बच्चे से भी लेना देना नहीं है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। एक सवाल मुझे बड़ा मज़ेदार लगा जब कहा कि जी आप कितना कमा लेते हैं जब से आप ये लाइव पर आके बैठ रहे हैं, तो वो 10 लाख पाकिस्तानी रुपए कमाता है। अब नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि तुम तो भाई 10 रुपये, तुम्हारी औकात नहीं है 10 रुपये वाली, आप रजब भट्ट को कैश करवा रहे हैं, 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। 10 रुपये आप कमा कर दिखाएं, क्योंकि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या किया, आपका क्या क्रेडिट पे क्या चीज़ें हैं, आप क्या करते हैं, आपने आज तक क्या सोसाइटी को दिया, या आपने क्या कुछ अच्छा किया, आप कोई व्लॉगर हैं, आप कोई जो है कोई ऐसा आप टिकटॉकर हैं, क्या है? 10 लाख रुपए आप उसके जो है नाम से कैश करवा रहे हैं। तो इस वक्त ईमान फातिमा को समझ नहीं आ रही। ईमान फातिमा हर उस चीज़ में लिख देती है मेरा भाई जो है कसीदे पढ़े जा रही है, मेरा भाई जो है वो बस मेरे लिए ज़बरदस्त है, मेरे लिए ये कर रहा है, मेरे लिए वो कर रहा है। ओ भाई, जिस शोहर की वजह से आपका भाई आज लाइव में बैठ के 10 लाख रुपया कमा रहा है, आपको वो शोहर याद नहीं आ रहा। शोहर बार बार एक बात बोल रहा है, लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि अपने घर को बचाओ, अपने घर को बसाओ। अगर तुम रूठ के रुस के हर वक्त मुंह बना के अपनी माँ के घर बैठी रहोगी, तो फिर आदमी ज़ात यहाँ पे तो बच्चों पे आदमी जो है वो मुंह मारते फिर रहे हैं। इमाद मसीम को देख लें आप। इमाद वहाँ तो औरतें जो हैं वो कैश करवाना चाहती हैं, उनको चाहिए ऐसे अमीर कबीर बंदे चाहिए होते हैं जो मशहूर हैं। तो आप अगर रुस के लड़के या लड़ती भी नहीं, लड़के भी नहीं गई, भाई मियाँ कहता है मुझे तो कोई मसला नहीं है, बैठ के मामला सॉर्ट आउट करो। तो जब आप अपनी स्पेस खुद किसी को देंगी और अपने भाई के पीछे लगकर जो है भाई स्टोरियां सुना रहा है, बहन कह रही है जी मैं तो लब्बैक कहूँगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भाई तो फरिश्ता है, और मेरा शौहर जो है वो तो इतना बड़ा कोई क्या कहूँ उसे,
कोई इतना बड़ा गुनाहगार आदमी है, कोई इतना बड़ा बुरा आदमी है कि रहना मैंने उसके साथ है लेकिन मैंने रहना भी नहीं है, भाई की मैंने तारीफ भी करनी है। तो एक बंदा बार बार ये बात बोल रहा है कि ऑन बीच में मत आओ, ऑन क्रेडिट मत लो। मुझे याद आता है एक रजब भट्ट का क्लिप वायरल हो रहा था, उसमें उसने कहा कि मेरी बीवी की सालगिरह 1 महीने पहले तुम जाके सेलिब्रेट करने उसे ले जाते हो, उसके बाद तस्वीरें लगाते हो जिनसे तुमने केक बनवाए, जो मेरे जानने वाले थे उनको तुम कॉल करके जो है केक्स वगैरह बनवा रहे हो, मुझे तुम कानो कान खबर भी नहीं होने दे रहे, पता भी नहीं लगने दे रहे। ये क्या चीज़ें हैं? मतलब आप क्रेडिट के लिए, या आप सिर्फ सिंपैथी गेम है, सिर्फ आपने अवाम को ये बताना है कि जी बड़े जालिम है, सारे लोग बड़े जालिम है और हम जो है, मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, ये लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। तो आप अगर सही भी होंगे तो आपकी ये हरकतें आपको नेगेटिव बना चुकी हैं दोनों बहन भाइयों को। अब आप ये देखें कि यहाँ पर बार बार एक बात बोल रहा है रजब ने, बार बार यही कहा कि घर की बातें घर में रखो, दुनिया के सामने मत लेकर आओ। क्यों नहीं समझ रहे? ऑन लोगों ने ये लिखा हुआ है, पॉडकास्ट में जाके अपनी बहन के लिए बोल रहे हैं कि जी मैं तो सर झुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने वो हरकतें नहीं छोड़नी जो मुझे मना की जा रही हैं। उन हरकतों पर मैंने 6000 गुना उन हरकतों से ज़्यादा हरकतें वही करनी है और दुनिया के सामने सिंपैथी लेने के लिए मैंने कहना है कि देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा, बच्चे को देखो कोई ख्याल नहीं रखता, मैं रख रहा हूँ, मैं अपनी शादी नहीं कर रहा क्योंकि इस बच्चे को कोई संभालने वाला नहीं, अपने घर में चला जाए। भाई जाने तो दो ना, आप लोग कैश कराना तो बंद करो। आपकी बहन को समझ ही नहीं आ रही, वो इतनी भोली है, उसे वो पता नहीं किन के पीछे लग गई है, उसको समझ ही नहीं आ रही, वो अपना घर बर्बाद कर रही है, वो स्पेस दे रही है। फिर यहाँ पर कोई और आ जाएगा, लोगों की स्पेस लेने के लिए बैठे होते हैं, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, फिर आप क्या करेंगी? आपका बच्चा क्या करेगा? आप यहाँ पे पीछे लगकर बैठी हुई हैं। अब लोगों ने क्या किया है, लोग ये बात बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है फैमिली। जब कोई मशहूर हो जाता है तो लोग जो है व्यूज़ के लिए ड्रामा फैलाते हैं। तो शायद जो ईमान की फैमिली है ये समझती है कि पब्लिक प्रेशर हम रजब भट्ट के ऊपर जो है डलवाएंगे तो इनकी फैमिली ठीक हो जाएगी, उन्हें इज्जत देगी, प्राइवेसी और सब चीज़ें जो है, रिश्ते तबाह हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लोग गालियाँ दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? अब उनको नहीं दे रहे, इनको दे रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं बहन भाई, बच्चे का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दिया। बड़े अरसे से रजब भट्ट और उनकी फैमिली कह रही है कि मुझे नहीं पता मेरी शादी चलेगी या नहीं, मगर अल्लाह की मर्ज़ी। ऑन को वो बार बार वार्निंग्स दे रहा है कि ये हरकतें बंद कर दो, बंद कर दो, लेकिन बड़ी मिस्टीरियस बात है कि हरकतें बंद होने की बजाय इन लोगों की जानिब से करोड़ गुना ज़्यादा हरकतें होना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद अब खुदा ना खासा रिश्ता अगर नहीं चलेगा तो फिर कहेंगे कि देखें जी रिश्ता नहीं चला। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, अगर उनकी ईमान फातिमा ये देख रही हैं वीडियो, कि अपना घर बचाएं, यकीन करें कोई किसी के साथ नहीं होता। आपके भाई ने आपके लिए जो भी किया आपके मुताबिक वो अच्छा है, लेकिन हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं आप अपने घर को तबाह कर रही हैं। आप किसी और को मौका दे रही हैं कि जी मेरे घर पे आ जाए, मैं तो रुस के रहने वाली हूँ, हर वक्त मैं मुंह बना के जो है वो पड़ी रहूँगी और मैं बात भी नहीं करूँगी अपने शोहर से, और मेरा भाई जो कहेगा मैं उसके पीछे लगूंगी। मुझे नहीं पता मेरा भाई सही है या गलत है, बस मैंने पूरी दुनिया को जो है वो ये बताना है कि मेरा शोहर एक वेम्पायर है, बहुत बुरा आदमी है, और मेरा भाई जो है वो फरिश्ता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे घर बसते हैं क्या? ऐसी ख़वातीन को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करके आप अपने बच्चे को उसके बाप का प्यार दे पाएंगे? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।